कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सिंह द्वारा बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। जनपद कुशीनगर के दुधई ब्लॉक अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमेटी का बैठक किया गया। काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए शपथ ली। संबोधित करते हुए मनोज सिंह द्वारा बीजेपी पार्टी को जमकर निशाना साधा गया। सर्वप्रथम आपका परिचय जानने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज सिंह। आज कमेटी का बैठक हुआ है यहाँ पे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनावी बैठक है, चुनाव 2024 का सम्मुख है। उसी संबंध में बूथ का और जो है कार्यकर्ताओं का इन सब चीज़ों का विचार लेना देना और बूथ को मजबूत करने के संबंध में चर्चा हो रही है। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर अपने जनता से कुछ कहना चाहेंगे? तो जनता से यही कहेंगे कि भाई जो सरकार लीक की सरकार हो, जहाँ पेपर लीक हो जा रहा हो, जहाँ भ्रष्टाचार चरम पर हो, महंगाई चरम पर हो, अन्याय चरम पर हो, लूट खसोट हत्याएं बलात्कार आम बात हो गई हो, ऐसे सरकार से निजात दिलाने के लिए आम जनता कमर कस ले। 2024 में संविधान के तहत सबको ये अवसर मिला हुआ है कि वो अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य और अपने देश की उन्नति के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार को लाने का काम करें। जी, धन्यवाद। यह कार्य पूर्ण होगा और यह सूची आप तक पहुंचेगी। अभी आप सभी के बीच में एक हमने पेपर भेजा है जिसपे अपना नाम और नंबर लिख दीजिएगा। कल हम लोग सभी संपर्क करना शुरू करेंगे सुबह से। आज लिखवा लीजिए ना। नहीं लिखवा रहे हैं यहाँ कौन ना यहाँ कौन गांव चाहता है तो लिखवाइए ना, उनसे जो आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं सबका हो गया। नहीं है आगे नहीं हुआ है, आगे दीजिए। क्या लोग चुनाव लड़े? दोनों हाथ उठाकर इस बात का समर्थन करिए कि हाँ हम लल्लू जी का समर्थन करते हैं कि वैसा नेता हमारे बीच आए। सभी लल्लू जी का समर्थन करते हैं और हम सभी की बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन है, बहुत धन्यवाद। जो हमारे जो है अभी रमापति राम त्रिपाठी जो हमारे सांसद हैं वो किस गांव के रहने वाले हैं तो शायद कोई न बता पाए, मैं भी नहीं जानता। सही है ना? तो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जैसी पढ़ी लिखी पीढ़ी होशियार है कि हमारे बाप दादा जो कम पढ़े लिखे थे वो होशियार थे? जरा बता दीजिए। वो ज्यादा होशियार थे जिन्होंने अपने आंगन में केंद्र के लगाम रखा। चाहे सरकार किसी की बने उसका लगाम आपके हाथ में होना चाहिए। घोड़ा चाहे किसी का भी हो, अगर लगाम आपके हाथ में है तो जिधर चाहेंगे उधर घोड़ा जाएगा। अगर आप अपने पावर को दूसरे के हाथों में दे देते हैं तो पूरे 5 साल झोला लेकर 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आज जिस दिन आपके पास वो ताकत होगी तो आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों में वो चमक है, आपके दिल में वो आग है, आप चाहते हैं व्यवस्था में परिवर्तन लाना, तो थोड़ा सा इसमें टेक्निकली सहयोग करना होगा। इसलिए कि जमाना बदल गया है और पार्टी का नाम ही संगठन है। पार्टी का मतलब ही होता है संगठन, और जहां संगठन का अभाव होगा वो पार्टी कमजोर होगी, और जहां संगठन मजबूत होगा वहां पार्टी मजबूत होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस उदारवादी पार्टी है। अपनी उदारता के चक्कर में तमाम ऐसे नेताओं को भी समय देती रही जो कभी कांग्रेस का होकर काम नहीं किया। आपको जानकारी होगा कि अभी जो चुनाव हुआ है हिमाचल में, जहां 6 कांग्रेस के विधायकों ने विपक्षी पार्टी को वोट देने का काम किया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने टर्मिनेट कर दिया। तो जिन 6 लोगों को जहां मारकर 1 कौवा टांगना चाहिए था वहां कांग्रेस ने मारकर 6 कौवा टांगने का काम किया। लेकिन बाद में अगर पहले टांग दिया होता तो वहां भाजपा का सांसद राज्यसभा में नहीं जाता। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की सरकार है कि वो जानती है कि हमारा वहां बहुमत नहीं है, वो जानती है कि हमारे वहां वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी किस बल पर, किस तरीके से उसकी रणनीति है कि छल बल खरीद फरोख्त का सीबीआई तमाम तरह के अपने पावर को लगाकर अपने कैंडिडेट को खड़ा करने का काम करती है। जहां लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आम जनता ने जिताकर विधायक भेजा, आम जनता ने सरकार बनाया, उस सरकार और उस प्रतिनिधि को खरीदने का मतलब होता है आम जनता के जज्बात से खेलना, आम जनता के अधिकारों से खेलना। तो निश्चित तौर से सरकार का जो मंसूबा है आम जनता को समझ में आ चुका है। इस बार 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है ये जनता बनाम सरकार होने जा रहा है, और जनता इस बार की भ्रष्टाचारी सरकार को, इस प्रकार की दुरान सरकार को, पेपर लीक की सरकार को,
जिसका व्यवस्था वीक है और उसी का पेपर लीक है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कर चुकी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ जो कमेटी में जो वर्क है उस वर्क को आप 2 दिन के अंदर, 2 दिन नहीं कहूंगा 48 घंटा, समय नहीं है इसलिए मुझे पहले महीना कहा था, फिर हफ्ता कहा, अब 2 दिन कहा, अब 2 दिन से अब 48 दिन हो गया, 48 घंटा हो गया, और उसके बाद होगा तो मिनट में आ जाएगा, घंटे हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इसमें दो आप अपने मन से बताएंगे कि किस गांव से आप हैं, किस गांव के समीप आप हैं, किस गांव में आप वो काम कर सकते हैं आसानी से। उसका एक ही हो सकता है, एक ही नाम दे दीजिए, लेकिन प्लीज उस नाम को लेकर आप 48 घंटा के अंदर जमा कर दीजिए, ताकि हम लोगों का शान रह जाए, ताकि हम लोगों का मान रह जाए। और वो जो आज लंबे समय से जो लोकसभा देवरिया दूसरे खेमे में जाता रहा है, दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश और दूसरे लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, वो हमारे घर, हमारे आंगन, हमारे लोगों के बीच आए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी का पुनः स्वागत